नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चौहान आयुर्वेदा हॉस्पिटल में स्वागत है। आज एक ऐसा केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें पेशेंट को हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक के लिए तुरंत हॉस्पिटल में गए। पेशेंट को स्टंट डाल दिए गए। उसके ही कुछ पेशेंट एडमिट था हॉस्पिटल में ही, तभी उसके पैरों में ब्लॉकेज हो गया और ब्लॉकेज की वजह से उसके पैरों में नीला और कालापन आना शुरू हो गया नीचे तलवों में। तभी डॉक्टर्स ने सुझाया कि जी इसका दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो ये कि कालापन या नीलापन बढ़ेगा और अंग सूखेगा, ये दोनों पैर सूखेंगे तो एम्पुटेशन करना पड़ेगा, या फिर एक ऑप्शन है कि एंजियोग्राफी करके कुछ इनका ब्लॉकेज ओपन किया जाए दोनों पैरों का। तो फिर उन लोगों ने एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी करने के दौरान ही उनको पता लग गया कि ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, इसको नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बीच में से ही अपना वो प्रोसीजर स्टॉप कर दिया और पेशेंट की उम्र भी 74 के आसपास थी, तो उसको वापस भेज दिया। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, तो उन्होंने बोला कि अब धीरे धीरे ये अंग काला पड़ता जाएगा, सूखता जाएगा और फिर एक सर्टेन लेवल पर आने के बाद में पैर को घुटने के नीचे से दोनों पैरों को ऐसा काटना ही पड़ेगा, यही एक ऑप्शन बचा है। तो उसके बाद पेशेंट फिर हमारे पास आए तो उन्होंने बताया कि जी PAD पेरिफेरल आर्टीरियल डिसऑर्डर्स ऐसे एक डिजीज़ है और ब्लॉकेज हो गया है ये सारा का सारा, और काला और नीला पड़ गया, वो तो हमें भी दिख रहा था। तो और टोटल कुल मिला के 20 या 25 दिन का ऐसे समय बोला था डॉक्टर ने कि जी अधिकतम इतना है और उसके बाद में एम्पुटेशन करना पड़ेगा। पेशेंट हमारे पास में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के भी 10 दिन के बाद आया। उसके बाद में फिर हमने अपना आयुर्वेदिक पंचकर्म और अपनी जो कुछ रक्त मोक्षण या लीज थेरेपीज़ वगैरह है ऐसा किया। मेरे फादर के पैर में पहले फादर को हार्ट अटैक आया था और उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट जब हुई तो पता लगा उनके पैरों में ब्लॉकेज बढ़ गया, ब्लड सप्लाई कम हो गई है, जिससे उनके पैरों में ब्लॉकेज आना शुरू हो गया। तो फिर फर्दर जिस हॉस्पिटल में गुड़गांव के एडमिट थे रिनोन हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि नहीं, अब इनके दो सोल्यूशन है, या तो हम इनकी पैर की सर्जरी करेंगे या इनका पैर एम्पुट करना पड़ेगा पीस पैर को। तो अब सर्जरी करी तो पता लगा कि ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा है कि सर्जरी आगे हो नहीं सकती थी, तो सिर्फ एम्पुटेशन ही एक सोल्यूशन रह गया था। तो उसके बाद हमें पता लगा कि किसी मतलब 2-3 जगह मैंने आयुर्वेद में कंसल्ट करा, तो हमें पता लगा कि यहाँ पे सर इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम इनके पास आए तो लीज थेरेपी के से इन्होंने पहले पूरा रिव्यू करा, फिर उसके बाद लीज थेरेपी से स्टार्ट करा और वो अभी तक हमने एक ही बार कराई है, पर उससे इम्प्रूवमेंट ये दिख रही है कि वो आगे बढ़ना बंद हो गया है, स्टॉप हो गया है। अब हम जैसे जैसे आगे ट्रीटमेंट कराते रहेंगे तो उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की हम उम्मीद कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर सर को भी लगता है कि ये इम्प्रूव हो जाएगा आगे। पैरों में उनके पूरा ब्लॉकेज हो गया, जिससे उनके पैर नीले पड़ना शुरू हो गए थे, काले हो गए थे, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उनको और पूरा मतलब आगे बढ़ रहा था, मतलब दिख रहा था कि ये लगातार आगे बढ़ रहा है, जो कि अब रुक चुका है। अगर हम अदर देन आयुर्वेद की बात करें तो उसमें हमें कोई सोल्यूशन मिला नहीं था, उनके पास सिर्फ एम्पुटेशन ही एक सोल्यूशन था, जो डिसीजन लेना हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था। तो हमने आयुर्वेद में जब पता लगा तो यहाँ पे आके ये पता लगा कि वो अगर एम्पुटेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप टाइम पे इसकी थेरेपी वगैरह सब करा सकते हो और तो ये उसी से उसको ख़त्म कर देते हैं, जिससे वो आप एम्पुटेशन अवॉइड कर सकते हो। हर किसी भी बंदे के लिए उसकी बॉडी के पार्ट का एम्पुटेशन के बारे में सोचना या करवाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है एक तरीके से। इसमें आयुर्वेद काफ़ी मदद कर सकता है और मुझे लगता है कि अगर किसी कोई भी सिचुएशन में हो फेस कर रहा हो तो उसको जरूर एक बार एम्पुटेशन से पहले आयुर्वेद में इसको दिखाना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद।